Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter Arithmetic Mean. Our next topic in the series is Combined Arithmetic Mean. Combined Arithmetic Mean का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको एक सीरीज से ज़्यादा दी हुई हो, चाहे तो वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, उसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे मान लो आपको 2 सीरीज़ गिवन हो, 2 सीरीज़ गिवन हो तो फॉर्मूला होगा x बार 1 2 बोलते हैं उसको। कंबाइंड मीन ऑफ 2 सीरीज इज कॉल्ड x बार 1 2। इफ देर आर 3 सीरीज देन इट विल बी called as x bar 1 2 3. If there are 4 series then x bar 1 2 3 4. Like this we have to do. Now x bar 1 2 is equal to x1 bar into n1 plus x2 bar into n2 upon n1 plus n2. ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो x1 बार का मीनिंग क्या है? x1 बार का मीनिंग क्या है? फर्स्ट सीरीज़ का मीन कितना है? n1 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट सीरीज़ में कितने नंबर्स है? x2 बार या x बार 2 बोलो आप। x बार 2 का मीनिंग क्या है कि सेकंड सीरीज़ का मीन क्या है, और n2 का मीनिंग सेकंड सीरीज़ में कितने नंबर्स है। ये होता है आपके x बार 1 2। अगर इसमें x बार 3 तक हो, मतलब 3 सीरीज़ हो, तो आपके फॉर्मूला हो जाएगा x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 अपॉन में भी n1 प्लस n2 प्लस n3। ऐसे आपके जितनी सीरीज़ हो उतने तक आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 4 हो तो 4 तक, 5 हो तो 5 तक। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको देखना कैसे सोल्व होते हैं। देखो 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th है, उसमें 60 स्टूडेंट्स है, तो इसको क्या एज्यूम करोगे? n1, क्योंकि ये नंबर्स है। ऑब्टेंड 40 मीन मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स। उनके मीन मार्क्स है स्टेटिस्टिक्स में 40, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट सीरीज़ का मीन है, इस रीजन से ये हो जाएगा x1 बार। फिर है 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएंगे? n2। ऑब्टेन 35 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और उनके मीन मार्क्स कितने हैं? 35 है, तो इस रीजन से ये क्या होगा? x2 बार। ये तो हो गया आपके 40 n2, और ये हो गया x2 बार 35 इन स्टैटिस्टिक्स। फाइंड आउट मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11 एज अ होल। अगर आपको दोनों सेक्शन का कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको x बार 1 2 कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। x बार 1 2 इज इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 अपॉन n1 प्लस n2। x बार 1 2 है 40, x बार इंटू n1 बोलो या n1 x1 बार बोलो, बात एक ही है। तो 60 इंटू 40 करो, चाहे 40 इंटू 60 करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे x1 बार n1 है, इस रीजन से 40 है x1 बार, और n1 है 60। x 40 इंटू 60 प्लस 35 इंटू 40, और अपॉन में नंबर्स कितने कितने थे? 60 और 40, तो 60 प्लस 40। मल्टीप्लाई जब करोगे तो आप 60 इंटू 40 आएगा 2400, 35 इंटू 40 आएगा 1400, अपॉन 60 प्लस 40 गया तो 100, तो 38 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसल, तो आपका कंबाइंड मीन आ गया 38। ये तो आपका फर्स्ट जो बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। सेकंड देखो थोड़ा सा टिपिकल है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू 77 एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी वॉज ₹78। 77 एम्प्लॉयज़ जो है उनका आपके टोटल मीन दिया हुआ है 78। द मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम वॉज 45 and of the other 25 was 82. What was the mean salary of the remaining? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या गिवन है आपको? 77 एम्प्लॉयज़ टोटल है और उनका मीन गिवन है, तो 77 क्या होगा? टोटल नंबर्स, मतलब n मान सकते हो इसको, ना तो ये n1 है ना n2 है, ये टोटल नंबर, इसको n एज्यूम कर लो आप। द मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम, उनमें से 32, तो उनमें से 32 को आप, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए n1 मानोगे, वॉज ₹45।
तो फर्स्ट सीरीज़ का मीन है 45, इसलिए ये हो गया x1 बार। तो n1 हो गया आपके 32, x1 बार हो गया 45 एंड द अदर 25 वॉज 82, तो ये n2 और x2 बार हो जाएंगे। अब रिमेनिंग कितने रहे हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो टोटल 77 एम्प्लॉइज़ थे, फर्स्ट वाले में 32 है, सेकंड वाले में 25 है, तो 32 और 25 कितने हुए 57 और टोटल है 77, तो थर्ड वाले में कितने हो जाएंगे 77 माइनस 57, तो ये आ जाएंगे 20, ये आपके n3 आ गए। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है, ओनली आपको क्या कैलकुलेट करना है x3 बार कैलकुलेट करना है। n3 भी आ गया कि नंबर्स कितने हैं वो 20 है, तो आप इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, टोटल सीरीज़ कितनी है 3 सीरीज़ आर देयर, 3 सीरीज़ है, इस रीजन से x बार 1 2 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन। फॉर्मूला है x बार 1 2 3 इज इक्वल टू x1 बार प्लस x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसमें वैल्यू पुट करने पे आएगा, देखो x बार 1 2 3 आपको 77 एम्प्लॉइज़ का मीन गिवन था 78, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 78। फिर आपके था 32 और 45 थे n1 और x1 बार, तो 32 इंटू 45 प्लस n2 वाले में कितना है 25 और 82, तो 25 इंटू 82 और प्लस x3 बार तो आपको कैलकुलेट करना है इंटू n3 आपने अभी कैलकुलेट किया, माइनस करने पे आया था 20 और अपॉन में आएंगे टोटल नंबर्स, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 टोटल नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 77। 78 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, 45 इंटू 32 करोगे तो आएगा 1440, 82 इंटू 25 करोगे तो आएगा 2050 और 20 x3 बार हो गया, ये आपके x3 बार को 20 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 77, तो ये हो गया 78 इज इक्वल टू 3490, दोनों को ऐड करने पे आएगा 3490 प्लस 20 x3 बार इज अपॉन 77। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 77 इंटू 78 इज इक्वल टू 3490 प्लस 20 x3 बार, तो ये आएगा 77 इंटू 78 करके 6006 इज इक्वल टू 3490 प्लस 20 x3 बार। ट्रांसफ़र करोगे इधर तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, तो 20 x3 बार इज इक्वल टू 6006 माइनस 3490, तो ये आएगा 20 x3 बार इज इक्वल टू 2516 और ये आपके x3 बार आ गया 2516 अपॉन 20, तो ये आएगा 125.8, तो ये आपके रिमेनिंग एम्प्लॉइज़ की एवरेज सैलरी होगी। अब नेक्स्ट आपके जो लास्ट टॉपिक है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में कोई भी नई चीज़ नहीं सीखनी है आपको, थोड़ा मैथमेटिकली आपको ट्रांसफ़र इधर उधर का आना चाहिए, ताकि आपको फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मेथड के ही यूज़ करने हैं, इनमें ना शॉर्टकट करोगे ना स्टेप डेविएशन करोगे। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आपके इंडिविजुअल में था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n और डिस्क्रीट में था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और कंटिन्यूस में भी यही है। तो देखो आपके एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, in the following frequency distribution the frequency of the class interval 40 to 50 is not known। 40 to 50 जो क्लास इंटरवल गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मालूम है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 40 to 50 में। फाइंड इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। मीन आपको कैलकुलेट करके गिवन है कि 52 है, आपको ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो एक कॉलम बना लोगे वेजेस का, उसमें आपके ये 10 to 20 से लेके 70 to 80 तक आ जाएगी। नंबर ऑफ़ वर्कर्स को क्या बोलेंगे आप, फ्रीक्वेंसी, तो एक कॉलम इसका भी बन जाएगा। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 to 20 की मिड वैल्यू 15, 20 to 30 की 25, ऐसे ही 35, 45, 55, 65 और 75, ये तो हो गई आपकी मिड वैल्यूज़।
अब आपको क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसने एम लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्स सिखाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एफ एक्स। तो 15 इंटू 5 किया 75, 25 इंटू 3 किया 75, 35 इंटू 4 किया 140, 45 इंटू एफ किया तो 45 एफ, 55 इंटू 2 किया तो 110। ये एफ इसने एज्यूम किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो कितनी है, एफ है, स्मॉल एफ। 65 इंटू 6 390 और 75 इंटू 13 975। अब इनकी टोटल करने का ध्यान रखना थोड़ा सा, 33 एफ नहीं होती है, ध्यान रखना। मिस्टेक क्या हो सकती है, आप 33 और एफ को टोटल करने में 33 एफ लिख सकते हो, वो नहीं करना है आपको। नंबर्स की अलग टोटल और प्लस एफ अलग से कर लो आप। जैसे ये 13 + 6 19, 19 + 2 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28, 28 + 5 33। बाकी सारे नंबर्स की टोटल है 33 और प्लस करके आप लिख दो एफ। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है कि 75 75 140 110 390 और 975, इन सब को ऐड करने पे आ रहा है 1765 और प्लस 45 एफ आपको अलग से लिख देना है। तो अब आप एक्स बार का फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये 1765 प्लस 45 एफ और सिग्मा एफ की वैल्यू 33 प्लस एफ और एक्स बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 52। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इंटू 33 प्लस एफ इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एफ। तो ये आएगा, देखो आप 1716, 52 और 33 को मल्टीप्लाई किया तो 1716, 52 को एफ से भी करेंगे तो आएगा प्लस करके 52 एफ इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एफ। तो आप क्रॉस में आपको मतलब ये ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, तो एफ वाले एक साइड कर लेंगे और नंबर वाले एक साइड। तो एफ वाला 52 एफ यहीं था और 45 एफ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 52 एफ माइनस 45 एफ इज इक्वल टू 1765 इधर था ही और 1716 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 52 एफ माइनस 45 एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एफ और ये दोनों नंबर 1765 माइनस 1716 करोगे तो आएगा 49। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 49/7 इज इक्वल टू 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई आपके 7। ऐसे ही आपको मिसिंग नंबर भी पूछ सकते हैं, ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज़ है क्योंकि इसमें नंबर और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसमें नंबर को एज्यूम कर लिया इसने एक्स, ये बाकी के नंबर्स लिख दिए एक्स रुपीज़ में 110 112 113 117 और जो मिसिंग था उसकी जगह लिख दिया आपके एक्स, फिर 125 128 और 130। ऐसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख दी 25 17 13 15 14 8 6 और 2। फ्रीक्वेंसी की टोटल आपको करनी है कैलकुलेशन में, तो सिग्मा एफ कर दिया 100। अब आपको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 110 इंटू 25 2750, 112 इंटू 17 1904, 113 इंटू 13 1469, 117 इंटू 15 1755, एक्स इंटू 14 किया तो 14x, 125 इंटू 8 1000, 128 इंटू 6 768 और 130 इंटू 2 260। इनको भी टोटल करने का वही सेम तरीका, 14x को तो अलग से लिख दो और बाकी सब नंबर को ऐड करने पे 9906 आ रहा है, तो 9906 प्लस 14x। अब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब क्वेश्चन में आप देखो, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 115.86, क्वेश्चन में मीन गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर दी मैंने 115.86 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 9906 प्लस 14x और अपॉन में 100। तो आपके ये 115.86 इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x। तो 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 11586 माइनस 9906, तो ये माइनस करने पर आ रहा है 1680 और ये चला जाएगा आपके अभी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1680 अपॉन 14 इज इक्वल टू आ जाएगा 120।
तो मिसिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा आंसर सही है या नहीं तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करना है क्रॉस वेरीफाई? तो ये आपके एक्स में वैल्यू पुट कर दो 120 और एफ तो है ही है, फिर ये आप एफ एक्स कैलकुलेट करो और उससे मीन कैलकुलेट करो, तो मीन की वैल्यू 115.86 आनी चाहिए। तो आपने आंसर आपका करेक्ट है। अगर रॉन्ग आती है तो आपने आंसर कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक की है। ये आपके वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। तो ये था आपका चैप्टर अर्थमेटिक मीन। थैंक यू।